प्यारे बच्चों का इंग्लिश ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग प्रेपोजिशंस में पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, और इसमें हम लेंगे एट, इन, ऑन के प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग कहाँ होता है? एट का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम पर। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय बिंदु, वो शब्द, वो समय सूचक शब्द जो समय बिंदु बताएं। समय बिंदु मीन्स बहुत छोटा सा, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनके सामने हम लोग लगाएंगे एट। समझते हैं उदाहरण से। एट 3 o'clock, 3 बजे। एट 10:30 AM, तो वो समय बिंदु क्या है? 10:30 AM पर हम जो काम करेंगे उसके लिए हम लोग प्रपोजिशन लगाएंगे एट। एट नून, नून का अर्थ हुआ दिन के 12 बजे, मिड डे। ये भी एक समय बिंदु का नाम है, तो इसके आगे भी हम लोग एट लगाएंगे। फिर है एट डिनर टाइम। डिनर टाइम, जिस समय हम डिनर लेते हैं वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। उस टाइम पे अगर कोई काम की बात करनी है उस समय सूचक शब्द के सामने, तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तो विचार आता है कि अब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके सामने भी एट का प्रयोग होगा? नहीं, इनके सामने एट का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से सोचें, तो अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं, क्या वो एक बिंदु में रह जाता है? या मॉर्निंग भी कुछ घंटों की होती है? इसी तरह आफ्टरनून भी कुछ घंटों की होती है और इवनिंग भी कुछ घंटों की होती है। अतः हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके सामने एट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल उन्हीं समय सूचक शब्दों के सामने करेंगे जो कि एक समय बिंदु की बात करते हों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इन के प्रयोग को। इन जो प्रपोजिशन है एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ये कौन से समय सूचक शब्दों के सामने प्रयोग होगा? वे समय सूचक शब्द जो कि लंबी समय अवधि को दर्शाएं। लॉन्ग टाइम पीरियड्स को बताने वाले टाइम के वर्ड्स के सामने हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी। इन मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल, in 1 month, in 2 months, in 4 months। इसी तरह इन ईयर्स, ईयर्स जो साल है वो भी एक अवधि है, एक लंबी अवधि है। तो साल, अगर सालों की बात हो तो उनके सामने भी इनका प्रयोग किया जाएगा। सेंचुरीज, शताब्दियाँ, 100 साल की एक शताब्दी होती है, एक लंबे समय अवधि है। अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो उनके सामने भी इनका प्रयोग होगा। इन इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा। लेट अस टेक द एग्जाम्पल्स। जैसे मंथ्स की बात करें तो भी कहते हैं कि इन 2 months, इन 2 months एक समय अवधि बता रहे हैं। यहाँ हम कहें इन जनवरी, जनवरी के पूरे महीने में। इन 1920, वो साल जिसका नाम था 1920, उस साल में, तो वहाँ पे भी हमारे इन का प्रयोग होगा। इन 1 वीक, हर वो समय सूचक शब्द जो कि एक अवधि बताए, जो क्या बताए? एक अवधि बताए, उसके सामने हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। इन 1 वीक, इन 4 hours, शी विल कम इन 4 hours, वो 4 घंटे में आ जाएगी। तो 4 घंटे भी एक समय अवधि है। चलिए अब तीसरा देखते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम कौन सा है। तीसरा है ऑन। ऑन का प्रयोग, हमने एट देखा, हमने इन देखा, अब हम देख रहे हैं ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग डेज और डेट्स, दिन, दिनों के सामने, दिनों के सामने और तारीखों के सामने, तारीखों के सामने हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं।
उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, ईजी किसके लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑन प्रपोजिशन है संडे। ये संडे क्या हुआ? ये हुआ नेम ऑफ ए डे। तो डेज के नाम के सामने हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आई विल गो टू मार्केट ऑन संडे। मैं संडे को, रविवार को मार्केट जाऊंगी। तो संडे जो है एक दिन का नाम है, उसके पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, ये एक दिन का नाम है, अतः इसके सामने ऑन लगेगा। ऑन 10 जनवरी, 10 जनवरी को, ये क्या है? ये एक डेट का नाम है। दिन और डेट के नामों के सामने ऑन प्रपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ होगा। आखिरी में बिल्कुल कंक्लूड करते समय एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। माई फ्रेंड्स विल कम टू माई हाउस। मेरे मित्र विल कम, आएंगे, टू माई हाउस, मेरे घर, ऑन संडे। यहाँ पे संडे क्या है? संडे एक दिन है, अतः इसके सामने क्या लगेगा? ऑन का प्रयोग होगा। उम्मीद करती हूँ ये बहुत छोटे से वीडियो में और बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम समझ आए होंगे। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो और भी जो कई प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हैं उनको हमारे लिए यूज़ करना बहुत ईजी होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और अगला जो वीडियो होगा जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अपने बच्चों के लिए, वो है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। और इसमें हम लोग लेंगे टू, इनटू, ऑन, ऑन टू। So thank you very much. Have a nice time. God bless you all.